वो कर रहे थे हमारे होमोफोन्स और होमोनियम्स को कंप्लीट करके 450 उनके लिए प्रैक्टिस सेट्स कर रहे थे। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 20 एमसीक्यू कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें भी सेम उसी तरीके से आपका डायरेक्शन है, सेम ही डायरेक्शन है ऑलमोस्ट। 1 से 10 तक क्वेश्चन है, जो भी अप्रोप्रिएट होमोफोन या होमोनियम होगा उसको फिल करना है ब्लैंक में। ठीक है, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन इंजॉयड द डैश वेरी मच। द फेयर, फेयर होता है वैसे मेला। ठीक है, फेयर का मतलब मेला होता है, उत्सव बोल सकते हो। ये कोई वर्ड नहीं होता, FERE ये कोई वर्ड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला गलत है आपका, वर्तनी नहीं, ये गलती होगी हमसे। भाई गलतियां क्यों करते हो आप। ये आपका वर्ड है, ये नहीं है, ये गलत है। इसका मतलब तो आप जानते ही हो, डर है। ठीक है, अब ये जो फियर होता है FERE, ठीक है, इसका मतलब होता है एक तरीके से हम लोग ये देख के चलते हैं, पुराना बोलते हैं इसको। ठीक है, पुराना। ठीक है, ओके, या साथी भी बोल देते हैं, फियर दोस्त मित्र। पहले बहुत यूज़ होता था इसका, बट अभी नहीं है, जो मेरे पास जानकारी है इससे रिलेटेड ये देखने को मिलता है। ये आपका वर्ड ही नहीं होता, FEER। ओके, तो चिल्ड्रन ने इंजॉय किया, कहाँ पे इंजॉय किया उसने, तो मेले में इंजॉय किया। enjoyed द फेयर वेरी मच। ओके, माई बर्थडे विल, अब देखो यहाँ पे आपका फॉल ही आना है, चारों ऑप्शन फॉल के दे रखे हैं, यहाँ पे आना आपका फॉल ही है। अब देखो, भर दिया मैंने फॉल, लेकिन ये सेंटेंस तो इससे सही हो गया, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। अब इस फॉल का मतलब ये दे रखा है, इस फॉल का मतलब ये दे रखा है, इस फॉल का मतलब ये दे रखा है, और इसका ये। अब देखो, टू कम एट ए पर्टिकुलर टाइम और हैपन इन पर्टिकुलर प्लेस, मतलब कोई भी चीज़ किसी भी पर्टिकुलर समय पे होना। ठीक है, वो जो है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी भी चीज़ का होना, वो आपका फॉल है। टू गो डाउन ऑन टू द ग्राउंड सडनली, एकदम से नीचे गिर जाना। टू चेंज ए पर्टिकुलर कंडीशन, किसी स्थिति को बदलना। टू बी बीटन और डिफीटेड, मतलब हारना एक तरीके से, या हार जाना आपका फॉल होगा। तो आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सर वो क्यों मिल जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे और एक पर्टिकुलर प्लेस पे उसका जो है बर्थडे मनाया गया, मनाया जाता है, या आता है किसी फिक्स टाइम पे। ठीक है, वो वाली बात यहाँ पे बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू कीप डैश आई जोग फॉर 45 मिनट्स डेली, मतलब अपने आप को मैं फिट रखने के लिए, ये तो वर्ड गलत है। फीट आपके पैर होते हैं। ठीक है, फुट आपका सिंगुलर फॉर्म होता है, ये प्लूरल फॉर्म होता है। फीट का मतलब करतब होता है। ठीक है, जो नट वगैरह दिखाते हैं। फिट अपने आप को स्वस्थ रखना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका, डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ही इज नॉट अ डैश, डोंट मिसअंडरस्टैंड हिम, वो एक चीट नहीं है, वो एक चीट नहीं है, धोखेबाज। धोखेबाज आप इसका मतलब बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर होगा। फिर ये आता है चिट, चिट का मतलब आप बोलते हो पर्ची। चाइड, CHID, चाइड, चाइड का मतलब होता है डांटना, पहले यूज किया जाता था, अब प्रचलन में नहीं है इतना। स्नीथ, स्नीथ आपकी क्या होती है, स्नीथ आपकी होती है मयान, जो तलवार होती है वो कहाँ पे रखी जाती है, स्नीथ में एक तरीके से रखी जाती है। तो आंसर आपका चीट यहाँ पे आ गया। आगे, आगे आपका कहा जा रहा है भैया, ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस कर लिया, अबाउट हिज अफेयर्स, उसके जो भी रिलेशंस थे या जो भी चीजें थी, जो भी काम उसने किए थे, एज द डैश मेड हिम स्लीपलेस, मतलब जो भी उसने मतलब काम किए थे, अब देखो गलत ही किए थे, अगर उसको नींद नहीं आ रही है तो उसने कन्फेस कर लिया कि उसने जो है बहुत सारी गलतियां एक तरीके से की है। तो गिल्ड, ये गिल्ड जो है आपका क्या है, GILLED, गिल होते हैं भैया मछली के जो क्या होते हैं, गलफड़े बोलते हैं इनको। ठीक है,
मछली जो है इससे सांस लेती है, मछली सांस लेती है इससे, हम फेफड़ों से लेते हैं, मछली गलफड़ों से लेती है। GUILD, गिल्ड, इसको भी पढ़ लेते हैं, इसका मतलब संघ बोल सकते हो, संगठन बोल सकते हो, ठीक है। ये GILD होता है, यही गिल्ड पढ़ देते हैं हम लोग, है ना। इसका मतलब होता है गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर से रिलेटेड आप इसको कर सकते हो। फिर आता है गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है एक तरीके से जब हम क्या होते हैं, मतलब हमें पछतावा होता है, एक तरीके से पश्चाताप हमें होता है, ठीक है। ऑप्शन आंसर नंबर जो है 4 आपका जो है यहाँ पे होने वाला है, ठीक है, ये जो आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है डैश वर्शिप इज ए प्रीडोमिनेंट पार्ट ऑफ सम रिलीजन्स। मतलब ये जो वर्शिप होती है, इस प्रकार की जो पूजा होती है, देखो आइडल, आइडल आइडल ही पढ़े जाते हैं सारे। ये आइडल होता है आपका मूर्ति, जो कि यहाँ पे सही आंसर आपका आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आइडल मीन्स मूर्ति, या आप बोल सकते हो देवता से भी मूर्ति को ना, इसको आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा जो है प्रीडोमिनेटेड है, बहुत सारे जो प्रीडोमिनेटेड पार्ट है बहुत सारे रिलीजन्स का। तो ये आइडल क्या होता है फिर आपका, ये आइडल होता है मतलब एक कविता होती है जो शांति का प्रतीक होती है, ठीक है। ये आइडल क्या होता है, इस आइडल का मतलब आपको देखने को मिलता है आलसी, आलसी जो होता है, निठल्ला, निकम्मा, ये बोल सकते हो। ये भी आइडल पढ़ा जाता है, IDYLL, इसका मतलब होता है एक अच्छी कविता बोल सकते हो, इसको भी आप एक कविता ही बोल सकते हो, अच्छी, ये दोनों की दोनों, ठीक है। ओके, डबल एल भी लिख देते हैं और एल भी लिख देते हैं, दोनों अच्छी कविताओं को डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश व्हाट डैश। अब देखो यहाँ पे आया आपका WH वर्ड, उसके बाद आपकी आपको कोई मतलब एक अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, समझे समझे समझे। यहाँ पे आपका नाउन आपको देखने को मिलेगा, तो कैन नहीं हो सकता मॉडल के रूप में, कीन आपका एडजेक्टिव है, तो उत्सुक इसका मतलब होता है, बट ये आपका आंसर नहीं हो सकता, और कौन भी आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ मूवी, किस प्रकार की मूवी है, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन काइंड के साथ ऑफ एक तरीके से होता है। अच्छा, ये कौन क्या होता है सर, ये कौन आपका जो है होता है धोखा देना, क्या करना, धोखा देना, आप कौन का मतलब बोल सकते हो। अगला काम क्या है, क्वेश्चन क्या है, दीज प्रोडक्ट्स डैश फॉर लॉन्ग टाइम, लास्ट, लोस्ट, लोस्ट नहीं होगा, लस्ट भी नहीं होगा, लीस्ट कम होता है, कम को दिखाने की काम करता है, सबसे कम, है ना, ये वाली बात होती है। ये लस्ट जो है आपका क्या होता है, सेक्सुअल जो डिजायर्स होती है उनसे रिलेटेड होता है, लस्ट किसी की तरफ अट्रैक्ट होना, इंटीमेट तो नहीं कहूँगा, अट्रैक्ट होना कहूँगा ज़्यादा, क्योंकि ये उस चीज़ को दिखाता है, सिचुएशन को नहीं दिखाता। लास्ट ही आंसर होगा यहाँ पे आपका, ठीक है, लास्ट यहाँ पे आपका आंसर होगा। द प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब वो लंबे समय तक जो प्रोडक्ट है वो टिकेंगे, या कुछ इस तरीके की बात आप बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ही वॉज कन्विक्टेड, ही वॉज कन्विक्टेड, ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ असोल्टिंग ए पुलिस ऑफिसर, वो कन्विक्ट कर लिया गया था, किस लिए कन्विक्ट किया गया था, क्योंकि पुलिस ऑफिसर के को असोल्ट कर रहा था, बट ही गोट ऑफ, उसको छोड़ दिया गया क्या, विद ए डैश सेंटेंस, उसको छोड़ दिया गया एक तरीके से डैश सेंटेंस करके। अब देखो ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, और मेरे ख्याल से चौथा भी लाइट है, हाँ वही एक ऊपर भी आया था इसी तरीके का क्वेश्चन। अब यहाँ पे आंसर तो भैया लाइट आ गया, लाइट सेंटेंस। अब यहाँ पे लाइट सेंटेंस का मतलब क्या है, लाइट सेंटेंस का मतलब यहाँ पे रहेगा कि कुछ ज़्यादा सीरियस हो नहीं हुआ, गोट ऑफ आपकी फ्रेजल वर्ब होती है, छोड़ देना इसका मतलब एक तरीके से हो जाएगा, ठीक है, कंफर्म थे हम लोग। तो देखो नॉट सीरियस और प्रोफाउंड, हाँ यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। एक लाइट का मतलब होगा एनर्जी फ्रॉम सन, जो एनर्जी मिलती है सन से वो भी लाइट होती है, लाइटली विद फ्यू बर्डन्स, मतलब
वज़न के हिसाब से जो है कमज़ोर, कम है, मतलब ये बोल सकते हो। फिर एनी डिवाइस सर्विंग एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, मतलब ज्वाला, रोशनी के हिसाब से हम लोग जब बात करते हैं तो भी हम लाइट कहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मर्स ग्रो डैश इन देयर फील्ड्स। फार्मर्स मेज, मेज वर्ड नहीं करते हम लोग, मे को एक प्रपोजिशन के रूप में रखते हैं, इसके साथ सॉरी मॉडल के रूप में रखते हैं, इसके साथ एस वगैरह नहीं लगता, बिकॉज आपको पता है कि आपके जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं की जा सकती, वो एज यूजुअल ऐसे ही यूज़ किए जाते हैं। नंबर, पर्सन, सब्जेक्ट, सिंगुलर, प्लूरल, डजेंट मैटर, उसका उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। मेज, MEZE, मेज, भूल भुलैया को आप मेज एक तरीके से बोलते हो, ठीक है। अच्छा, मैस, MASE, MASE जो है ये भी आपका सही शब्द बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये मेज होता है आपका बाजरा, ठीक है। बाजरा होता है या मक्का होता है? मक्का होता है भाई, बाजरा नहीं होता, मक्का होता है। बाजरा क्या होता है? मिलेट, मिलेट होता है शायद बाजरा, ठीक है। तो ये है, तो देखो फार्मर्स की बात आ रही है तो मिलेट, सॉरी मेज आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये चीज़ आपकी कंप्लीट एक तरीके से आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई नेक्स्ट अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होगा, तो उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इम्पोर्टेंट है ये हमारे लोगों के लिए, हम लोगों के लिए। और आप लोग क्या कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो वीडियो को अगर आपको पसंद आ रहा है तो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।